ओशो रजनीश कहते हैं, जो चीज किसी से पैदा होगी वह मरेगी, क्योंकि दो चीजों से जो चीज पैदा होगी उसकी सीमा और शक्ति सीमित होगी। मैंने दोनों हाथ से ताली बजाई, कितनी ताकत मैं डालता हूँ उतनी देर तक ताली गूंजेगी। ताकत नष्ट हो जाएगी, ताली खो जाएगी। समझो कि एक स्त्री और एक पुरुष मिले, दोनों की उम्र परंपरा से उनके माँ बाप और उनके माँ बाप और उनके माँ बाप 100 वर्ष तक जीते रहे हैं, तो उन दोनों के हाथ से जो ताली बजेगी, जो बच्चा पैदा होगा वह 100 साल तक जी सकता है। लेकिन एक परंपरा है माँ बापों की कि 50 साल में मरते रहे हैं लोग उस घर में, तो उनके हाथ से जो ताली बजेगी, जो बच्चा पैदा होगा वह 50 साल में मर जाएगा। तो तुम्हारी उम्र करीब करीब तय की जा सकती है। तुम्हारी पिछली 5-6 पीढ़ियों की उम्र जोड़ ली जाए और उसका औसत निकाल लिया जाए तो तुम्हारी उम्र वही होगी। इसमें बहुत अड़चन नहीं है। जब भी कोई चीज पैदा होती है तो पैदा होने में ही उसका अंत तय हो जाता है। अनाहत कभी अंत न होगा, क्योंकि वह किसी से पैदा ही नहीं हो रहा। इसलिए परमात्मा को हम सनातन कहते हैं, शाश्वत कहते हैं, क्योंकि वह किसी से पैदा नहीं हुआ है। अगर वह पैदा हुआ है तो वह भी मरेगा। ब्रह्मा, विष्णु, महेश मरेंगे क्योंकि वे पैदा हुए हैं। राम, कृष्ण, बुद्ध मरेंगे क्योंकि वे पैदा हुए हैं। लेकिन जिससे वे पैदा हुए हैं और जिसमें वे डूब जाएंगे, मरकर लीन हो जाएंगे, वह कभी नहीं मरेगा। वही ब्रह्मा है, वही एक ओंकार सतनाम। एक युवक खेल रहा है हॉकी के मैदान पर, पैर में चोट लग गई, खून बह रहा है, लेकिन वह खेल में लीन है। सारे दर्शकों को दिखाई पड़ रहा है कि पैर से खून बह रहा है, लकीरें बन गई हैं जमीन पर, लेकिन वह खेलने में लीन है। उसे पता ही नहीं कि चोट लगी है, उसे पता ही नहीं कि दर्द हो रहा है, उसे पता नहीं कि खून बह रहा है। खेल खत्म हुआ, एकदम पता चला, वह बैठ गया। पैर से खून बह रहा है, उसका चेहरा पीला पड़ गया। पहली दफा दुख का पता चला। क्या हुआ? चोट लगी तब पता न चला। ध्यान वहां न था, ध्यान खेल में लगा था। खून बहा तब पता न चला, ध्यान वहां न था, ध्यान खेल में लगा था। जिस तरफ तुम्हारा ध्यान होगा उसका ही पता चलेगा। इसलिए इस दुनिया में हर आदमी को अलग अलग चीजें पता चलती हैं।